हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का समीकरण। पहले तो हम ये जानते हैं कि गति का समीकरण 3 होता है। धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले तो हम यही जानेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, ठीक है। उसके फिर इसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। पहले देखते हैं गति के मुख्य 3 समीकरण होते हैं। हम थोड़ा सा लिखते भी हैं, ठीक है। गति के मुख्यतः 3 समीकरण होते हैं। तीन समीकरण होते हैं जो एक समान त्वरण स्थिति, वेग और समय के बीच का संबंध बताती है। यानी गति मुख्यतः 3 प्रकार का होता है जो एक समान त्वरण व वस्तु की स्थिति और वेग और समय के बीच का संबंध बताती है, ठीक है। पहले तो गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण है। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण होता है। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा समीकरण होता है। अब हम रिस्पेक्टिवली इन तीनों को प्रूव करते जाएंगे। ये इक्वेशन आया कैसे, इसको हम कैलकुलेट कैसे करके इतना ला सकते हैं, ये प्रोपोर्शन आ सकता है, इसी को हमने कैलकुलेट करना है। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात कर रहे हैं। पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा हमको इक्वेशन पता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 भी बोल सकते हैं या फिर हाफ बोल सकते हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा प्रोपोर्शन जो हमने पता है इक्वेशन इसका, वो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है और ये तीसरा समीकरण है। अभी रिस्पेक्टिवली हमने इस इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते जाना है। सबसे पहले हम इसको प्रूफ करें। अगर हम एक फॉर्मूला की बात करें, अगर एक फॉर्मूला होता है त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय। हम अब एज इट इज़ हम इसको लिख देंगे। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय को a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब एक स्टेप और लेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमने मिलेगा क्या, ए टी बराबर v माइनस यू। फिर हम एक स्टेप और आगे चलेंगे, माइनस v बराबर माइनस यू प्लस ए टी। अब हमें करना क्या सिद्ध है, v बराबर u प्लस ए टी। पक्षांतर करने के बाद v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही अब हम दूसरे इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है।
दूसरा हमने इक्वेशन क्या पता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर 1/2 ए टी स्क्वायर, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर दूसरा है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमको इसे भी प्रूफ करना है, ठीक है। हमने पता क्या है, औसत वेग बराबर हम लिख सकते हैं क्या, v प्लस यू अपॉन 2, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। लिखेंगे हम औसत वेग बराबर, फार्मूला है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। औसत वेग बराबर v माइनस यू अपॉन 2। क्या कुल विस्थापन बराबर होता है औसत वेग गुणे समय, ठीक है। तो हम पहले लिख लेंगे कुल विस्थापन, हम यहाँ लिख लेते हैं कुल विस्थापन। कुल विस्थापन बराबर होता है औसत वेग गुणे समय, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे चलेंगे तो हमें कुछ प्रोपोर्शन मिलेगा। अब हम सॉल्व करते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं यस बराबर यू प्लस वी अपॉन 2। अगर हम यस बराबर लिखें तो ये हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2 और इनटू t, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा v बराबर u प्लस ए टी से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यस बराबर v बराबर u प्लस ए टी से हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी जहाँ पे भी ये v है वहाँ हम v बराबर u प्लस ए टी का मान पुट करेंगे, ठीक है। यानी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन के बाद इतना प्रोपोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यस बराबर u प्लस हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। हम एक स्टेप ले रहे हैं यहाँ पे, तो 2u प्लस ए टी अपॉन 2, ठीक है, इतना हमने मिल रहा है, और इंटू टी। अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम इसको जोड़ लेंगे। अब ये होगा 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर, क्योंकि इस टी का इस टी में मल्टीप्लाई हुआ है, अपॉन 2, ठीक है। अब हम देखेंगे 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब सॉल्व करते जाना है। अब होगा क्या, 2u टी अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब ये सॉल्व होगा तो यहाँ हमें मिल जाएगा यस बराबर यू टी प्लस, हम इसमें से 1/2 अगर कॉमन ले लें तो हाफ ए टी स्क्वायर। ये प्रोपोर्शन भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरे इक्वेशन, यानी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस पे, जो गति का तीसरा समीकरण है। अब हमने इसको प्रूफ करना है v बराबर u प्लस ए टी से। अब ये प्रोपोर्शन इससे कैसे इक्वेशन सॉल्व होगा, देखिए v बराबर u प्लस ए टी हम लिख सकते हैं, तो मतलब कि v का मान हमने पहले देखा था v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, और यहाँ पे v है, तो क्या हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। हम लिखेंगे u प्लस ए टी और इसको भी लिख सकते हैं u प्लस ए टी। जब v बराबर u प्लस ए टी लिख सकते हैं तो u प्लस ए टी की जगह पे v भी तो लिख सकते हैं ना। तो एग्जैक्टली हमने वही करना है यहाँ पे, ये हो गया। अब एक स्टेप और आगे चलेंगे हम, तो हमने मिलेगा ए टी बराबर v माइनस यू, ठीक है। ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू, ठीक है। अब अगर हम t को पक्षांतर कर दें तो माइनस यू अपॉन ए, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1। अब इस प्रोपोर्शन के बाद हम जानते क्या हैं कि यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। नाउ पुट द वैल्यू
बोथ साइड। ठीक है, अब हमको जो मिलेगा वो प्रोपोर्शन ये है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे यस इज इक्वल, ठीक है, v माइनस यू अपॉन ए, एक ब्रैकेट में ये हो गया, ठीक है, प्लस 1/2a। नेक्स्ट हमने जो मिलेगा वो ये है v माइनस यू अपॉन ए और इसका स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे होगा यू वी माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए प्लस 1/2, फिर हमने a मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ होगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन ए। ये कहाँ से आया, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया है यहाँ पे, इसलिए हमें ये वाला प्रोपोर्शन मिल गया है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। जब आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2uv, ठीक है, प्लस 2a, सॉरी अपॉन 2a। दोनों का अगर हम एलसीएम लें और फिर सॉल्व करें तो हम यहाँ कुछ साइड में यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम कुछ यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर जगह कम है। अब हमने जो मिलेगा प्रोपोर्शन वो है यस इज इक्वल्स टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है, अपॉन 2a भी मिलेगा। और अब यस बराबर हम लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब हम इसको 2a यस लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a होता है ना, यू स्क्वायर प्लस 2a यस, a यस। ऐसे हमारा तीसरा समीकरण भी प्रूफ हो गया है। तो ये